एनटीआर की अपकमिंग फिल्म देवारा का प्री रिलीज इवेंट लास्ट मिनट पर कैंसिल कर दिया गया, जिसके बाद मेकर्स और ऑर्गेनाइजर्स ने एक स्टेटमेंट रिलीज करके नाराज फैंस को इसके पीछे का कारण बताया। तो खुद जूनियर एनटीआर ने इस पर कैसे किया रिएक्ट, यही इस स्टोरी की हाईलाइट है। जूनियर एनटीआर की फिल्म देवारा चर्चा में है। इस फिल्म में सैफ अली खान और जानवी कपूर भी है। रिसेंटली हैदराबाद के एक होटल में फिल्म का एक प्री रिलीज इवेंट होस्ट किया जाना था, लेकिन फिर आखिरी मोमेंट पर ये इवेंट कैंसिल हो गया, जिसकी वजह से फैंस और लोग भड़क उठे, क्योंकि देवारा के प्री रिलीज इवेंट में खुद जूनियर एनटीआर भी शामिल होने वाले थे और जिनसे मिलने देश के अलग अलग हिस्सों से फैंस वहां पहुंचे थे। ऐसे में जब ये इवेंट नहीं हुआ तो फैंस ने इस बात को लेकर अपनी जबरदस्त नाराजगी जताई। अब फैंस की शिकायत को दूर करते हुए जूनियर एनटीआर ने अपने सभी फैंस से माफी मांगी है और 22 सितंबर को एक वीडियो मैसेज शेयर किया। अपने वीडियो मैसेज में उन्होंने कहा कि उन्हें अपने फैंस से ज्यादा दुख हो रहा है। फिल्म के प्री रिलीज इवेंट को ओवरक्राउडिंग और सिक्योरिटी इश्यूज के कारण कैंसिल किया गया था। वहीं बहुत सारे फैंस जो इवेंट के लिए इकट्ठा हुए थे, उन्हें टीम ने वापस भेज दिया। अपने वीडियो मैसेज में जूनियर एनटीआर कहते नजर आए हैं, आई एम डीपली सैडेंड दैट देवारा's event has been cancelled, especially because I was looking forward to it so much. I enjoy spending time with you and sharing many interesting details about Devara. I was excited to share many details about Devara and explain the efforts put into the film. But the event couldn't happen due to security reasons. I share your disappointment. My pain is more than yours. उन्होंने इवेंट के कैंसिलेशन के लिए ऑर्गेनाइजर्स और प्रोड्यूसर्स को डिफेंड किया और कहा कि एक अनफॉर्सीन सिचुएशन थी। As he is seen saying, in my opinion, it is wrong to blame the producers or organizers for the cancellation of the event. वही मेकर्स ने भी एक स्टेटमेंट शेयर की जिसमें कैंसिलेशन के रीजंस एक्सप्लेन किए गए। इस स्टेटमेंट में कहा गया, प्री रिलीज इवेंट वाज scheduled very close to Ganesh Nimarjanam and large scale events like this typically require at least a week of preparation. Additionally, heavy rains over the past few days created many challenges. Even though it didn't rain today, conditions wouldn't have been favorable for an outdoor event to happen even if we had planned it. मेकर ने अपने स्टेटमेंट में आगे कहा, The massive turnout of fans despite our best efforts became uncomfortable as barricades were broken due to the overwhelming crowd. For the safety of everyone, we had to make the tough decision to call off the event. मेकर्स ने जूनियर एनटीआर के फैंस से भी माफी मांगी। बता दे, देवारा जूनियर एनटीआर की पहली सोलो रिलीज है 6 साल बाद। फिल्म को कोरातला शिवा ने डायरेक्ट किया है और ये 27 सितंबर को ग्रैंड रिलीज के लिए तैयार है और जूनियर एनटीआर ने अपने फैंस को अश्योर किया है वो सब 27 सितंबर को थिएटर्स में फिल्म की रिलीज के दिन मिलेंगे। ऋतिक रोशन ने वॉर 2 के सेट से शेयर की अपनी एक अनसीन फोटो, तो उस पर उनकी गर्लफ्रेंड सबा आजाद के रिएक्शन को मिली लोगों की काफी अटेंशन। आखिर सबा ने ऋतिक के पिक्चर पर ऐसे क्या कमेंट किया जिसे कोई नहीं कर सकता है मिस। ऋतिक रोशन इन दिनों अपनी हाईली एंटिसिपेटेड एक्शन फ्लिक वॉर 2 की शूटिंग में बिजी है। फिल्म की शूटिंग इटली में चल रही है। रिसेंटली ऋतिक ने सेट से अपनी एक बिहाइंड द सीन फोटो अपने फैंस के साथ शेयर की और जिस पर उनकी गर्लफ्रेंड सबा आजाद का रिस्पॉन्स देखने लायक है। दरअसल सबा ऋतिक की ब्रेथ टेकिंग फोटो पर अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाई और उन्होंने उन पर प्यार लुटाया। अपने इंस्टाग्राम पर शेयर इस एक तस्वीर में ऋतिक लश ग्रीन माउंटेन्स और क्लियर ब्लू स्काई के बीच खड़े दिखाई दिए हैं। उन्होंने ग्रे टी शर्ट और स्ट्रिप्ड पैंट्स पहना हुआ है और वो सीनिक व्यू को एंजॉय कर रहे हैं। इस पोस्ट के सामने आते ही ऋतिक की पार्टनर सबा आजाद ने स्वीटली कमेंट किया, माई लव, accompanied by 2 heart emojis.
सबा के इस प्यार भरे रिएक्शन ने लोगों का दिल जीत लिया ऑन सोशल मीडिया। वहीं ऋतिक के फाइटर को स्टार अक्षय ओबेरॉय ने भी अपनी एक्साइटमेंट शो की, राइटिंग, "Cannot wait to watch you kill in this one. Much love." फैंस ने भी ऋतिक के पोस्ट पर रिएक्शन दिया। एक फैन ने लिखा, "The view, the place, the man." Another one added, "Wow, looks magnificent. The handsome man and the charming view makes it the piece of my life. At Hrithik Roshan sir." रिपोर्टेडली ऋतिक इटली में डायरेक्टर अयान मुखर्जी के साथ एक सॉन्ग का सीक्वेंस शूट कर रहे हैं। हाल ही में सेट से एक वीडियो भी ऑनलाइन सामने आ चुकी है। बता दें, आदित्य चोपड़ा प्रोड्यूस्ड वॉर 2 में कियारा आडवाणी और जूनियर एनटीआर भी नजर आएंगे। कहा जा रहा है कि फिल्म का इटली स्केड्यूल 15 डेज का है, जिसमें ऋतिक और कियारा एक रोमांटिक सॉन्ग शूट करेंगे। ये हाईली एंटिसिपेटेड बॉलीवुड फिल्म 2025 में रिलीज होने वाली है और इस फिल्म को लेकर फैंस की एक्साइटमेंट सुपर हाई है। अजय देवगन स्टारर सिंघम अगेन में सलमान खान के कैमियो करने की खबर निकली गलत। सलमान खान एज दबंग के चुलबुल पांडे नहीं आएंगे रोहित शेट्टी के कॉप यूनिवर्स की अपकमिंग फिल्म में नजर। सोर्स ने इनफैक्ट ये तक कंफर्म कर दिया कि सलमान तो अभी दबंग 4 तक को लाने के एकदम मूड में नहीं है। फिल्म मेकर रोहित शेट्टी की सिंघम अगेन इस साल की मच एंटिसिपेटेड फिल्म्स में से एक है। हाल ही में इस फिल्म को लेकर सुनने में आया था कि फिल्म में सलमान खान की एंट्री हुई है एक कैमियो रोल में। कहा गया कि सलमान अपनी पॉपुलर फ्रेंचाइज दबंग के सुपर फेमस कॉप कैरेक्टर चुलबुल पांडे अवतार में फिल्म में स्पेशल अपीयरेंस देने वाले हैं। ऐसे में सिंघम अगेन को लेकर फैंस का भी एक्साइटमेंट नेक्स्ट लेवल पर जा पहुंचा। खास करके एक्स पर टॉप अवतार्स में अजय देवगन और सलमान खान की एक पिक्चर वायरल होने के बाद ये इंतजार और बढ़ गया। पर अब सुनने में आया है कि महज रूमर भर है और सोर्सेज के कहना है कि सलमान अजय देवगन की फिल्म में मिस्चीवियस कॉप चुलबुल पांडे के रोल में स्क्रीन पर फिर से अपीयर नहीं होंगे। सलमान के एक बहुत करीबी दोस्त ने इन अफवाहों को पूरी तरह से गलत बताया। सोर्स ने कहा, "Where did that come from? Salman Khan as Chulbul Pandey in Sangam Returns sounds like someone's idea of clickbaiting. There is absolutely no truth to it. Singham is far removed from Dabangg. For now, Salman is done with Chulbul Pandey and Dabangg. He is not doing the 4th part of Dabangg unless he finds the right script and director. Prabhu Deva, who directed Dabangg 3, refused to offer to carry the franchise forward. So where and why would Salman play Chulbul Pandey in someone else's franchise? This is one of the funniest rumors in recent times." वही सोर्सेज से ये भी पता चला है कि रोहित शेट्टी के कॉप यूनिवर्स के दूसरे स्टार्स अजय देवगन के साथ सिंघम अगेन में जुड़ेंगे। बता दें, ये फिल्म इस साल दिवाली पर रिलीज होने वाली है, जिसमें अजय बाजीराव सिंघम कैरेक्टर में फिर से नजर आएंगे। फिल्म में दीपिका पादुकोण, करीना कपूर, अक्षय कुमार, रणवीर सिंह, टाइगर श्रॉफ और अर्जुन कपूर भी हैं। क्या अनन्या पांडे ने अपने रूमर्ड बॉयफ्रेंड वॉकर ब्लैंको को किया इग्नोर? अनन्या पांडे एक इवेंट के बीच में वॉकर ब्लैंको की कॉल इग्नोर करती हुई कैप्चर। अनन्या की ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर हो चुकी है वायरल।
Yes, you heard it right. अनन्या, जो अपनी प्रोफेशनल लाइफ से ज्यादा अपनी लव लाइफ को लेकर न्यूज में बनी रहती है, अब एक बार फिर वॉकर ब्लैंको के साथ अपनी लव लाइफ को लेकर सुर्खियों में आई है। दरअसल आदित्य रॉय कपूर से ब्रेकअप के बाद से ही अनन्या का नाम वॉकर ब्लैंको के साथ जुड़ रहा है। इन रूमर्स को और हवा अनन्या और वॉकर ने अपने सोशल मीडिया एक्सचेंज ने दी। साथ ही अनन्या के गले में W इनिशियल वाला पेंडेंट देख भी लोगों को लगा कि दोनों के बीच कुछ तो जरूर है। और अब एक इवेंट से अनन्या की एक वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें अनन्या अपने एलिजेड लव वॉकर का कॉल अवॉइड करते हुए स्पॉट हुई। वीडियो में आप देख सकते हैं कैसे मिड इवेंट में वॉकर का फोन कॉल आता है और अनन्या ने उसे इग्नोर कर दिया। इस दौरान अनन्या के फोन पर वॉकर का नाम साफ दिखाई दिया, जिसमें कुछ क्यूट इमोजीज भी थे, बट शी फ्लिप्स द फोन अपसाइड डाउन टू अवॉइड टेकिंग द कॉल। सोशल मीडिया पर यूजर्स ने इस बात को तुरंत नोटिस किया और अपने टेक्स शेयर करने लगे। कुछ फैंस का मानना है कि ये सिर्फ एक PR स्टंट था जो उनकी टीम ने प्लान किया था। ऐसे में कई कमेंट्स में यूजर्स ने अनन्या की PR टीम को टारगेट किया। एक यूजर ने कहा, हर PR मूव इज टू गेट लिंक्ड विद न्यू गाय एज सून एज शी गेट्स आउट ऑफ रिलेशनशिप। अनदर कमेंटेड, सच अ PR मूव। एक और कमेंट में लिखा गया था, I feel her PR has infiltrated this stuff. Who could have recorded this video at this strategic moment and posted it? अनन्या की ये वीडियो देखने के बाद हर किसी की जुबान पर दोनों के एलिजेड रिलेशनशिप की चर्चा है। रिपोर्टेडली अनन्या और वॉकर की पहली मुलाकात अंबानी फैमिली के फैंसी क्रूज पार्टी में हुई थी, जो अनंत और राधिका की शादी से पहले रखी गई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक शादी के वक्त अनन्या ने वॉकर को सबको अपना पार्टनर करके इंट्रोड्यूस किया। अनन्या के फोन पर वॉकर के कॉल ने उसके फैंस को एक्साइट कर दिया है और ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या आदित्य के बाद अनन्या एक ऐसे रिलेशनशिप में जाना चाहती थी जिसके बारे में वो खुलकर बात कर सके और पब्लिक में दिख सके। फिलहाल वो ओपनली कब इन रूमर्स को कंफर्म करती है या सबको गेसिंग मोड पे रखती है, ये तो वही जाने। क्या एक्टर रणबीर कपूर ने लॉर्ड राम के अपने लुक से कुछ दिनों का ब्रेक ले लिया है? रणबीर कपूर और आलिया भट्ट पेरिस में करंटली हैं और जबकि फैंस को ऐसा लगता है कि आलिया वहां पेरिस फैशन वीक में अपीयर हो सकती हैं। रणबीर और आलिया पेरिस में अपनी वेकेशन एंजॉय करने में लगे हैं और इसी दौरान कपल को पेरिस की स्ट्रीट्स पर स्ट्रोल करते हुए देखा गया। उन्होंने एक फैन के साथ भी पोस्ट किया। एक फोटो जो वायरल हुई है उसमें रणबीर को सटल बियर्ड के साथ देखा जा सकता है, टेकिंग अ ब्रेक फ्रॉम हिज लॉर्ड राम लुक। उन्होंने एक कैप पहना है और उसके ऊपर एक टी-शर्ट कैरी किया है। आलिया दूसरी तरफ बेज आउटफिट में शीक लग रही हैं। बता दें, आलिया और रणबीर लास्ट वीक पेरिस के लिए निकले थे अपनी डॉटर राहा के साथ और एयरपोर्ट पर इन्हें स्पॉट किया गया था। नीतू कपूर भी उनके साथ एयरपोर्ट पर नजर आई थी, लेकिन सबका ध्यान राहा कपूर के रिएक्शन ने खींच लिया। वो अपनी दादी से बात कर रही थी अपनी टॉडलर वॉइस में और जिसने सबका दिल जीत लिया था। एक वीडियो में आलिया भट्ट राहा को अपने हाथों में लिए गेट पर डॉक्यूमेंट्स चेक करवाती दिखाई दी। रणबीर कपूर भी वहां मौजूद थे, तभी नीतू कपूर आती हैं और राहा को हेलो बोलती हैं। उन्हें देखते ही राहा अपनी एक्साइटमेंट कंट्रोल नहीं कर पाती और ये पूरा मोमेंट कैमरास में कैप्चर हुआ। नीतू कपूर और राहा का क्यूट इंटरैक्शन सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। मूविंग ऑन, वर्क फ्रंट पर रणबीर अभी रामायण पर काम कर रहे हैं, जबकि आलिया अपनी स्पाई थ्रिलर फिल्म अल्फा पर काम कर रही हैं। वो अपनी अपकमिंग फिल्म जिगरा के रिलीज के लिए भी तैयारी कर रही हैं।